नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, पॉलिसी खत्म हो गई है और पॉलिसी के बाद बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है। अभी तक तो 11:11 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। निफ्टी खड़ा है 24,700 के पास, एग्जैक्टली 24,690 पे, करीब 80 पॉइंट्स के समथिंग की तेजी है। बैंक निफ्टी कर रहा है बाजार को आउट परफॉर्म, 0.7% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है, तेजी में है और आज आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कमाल होता हुआ दिख रहा है। और फॉर्चुनेटली मैंने कल ही आप सभी के साथ आईसीआईसीआई बैंक को डिस्कस किया था कि ये स्टॉक बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरा जरूर है, लेकिन क्वालिटी पे आपको डाउट होना नहीं चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज बहुत हाई आ रही है। आई थिंक ये अगली सीरीज में कमाल कर सकता है। तो मूव तो स्टार्ट हुआ है आज, अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहा है। दूसरा एचडीएफसी बैंक डिस्कस किया था, उसमें भी सुबह तो सुस्ती थी लेकिन अभी 1% ऊपर है। तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सरकारी बैंक जो लगातार लीड कर रही थी, आज प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी सहारा मिल रहा है और लीडरशिप वाला मिल रहा है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा मिल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सरकारी प्राइवेट बैंक सबसे बड़ी सरकारी भी बोल दिया, प्राइवेट भी बोल दिया, सबसे बड़ी सरकारी बैंक की बात करी जाए एसबीआई की, तो यहां आज आपको सुस्ती देखने को मिल रही है। डेज लो पे कामकाज होता हुआ दिख रहा है, करीब 0.1% नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप सभी के साथ डिटेल में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ आरबीआई पॉलिसी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करूं तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 5.5% पे ही बरकरार है। और आउटलुक की बात करी जाए तो न्यूट्रल है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस पॉलिसी में ना ज्यादातर चीजें आई हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि कुछ बदलाव करे गए हैं, कोई स्पेशल पॉलिसी टाइप पॉलिसी नहीं थी। न्यूट्रल टू पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव बोलूंगा क्लियर कट, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट FY26 के लिए जो पहले 3% का था उसे घटाकर 2.6% कर दिया है। यानी महंगाई और कम रहेगी भारतीय इकोनॉमी में, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले 6.5% था उसे बढ़ा दिया है, 6.8% कर दिया है। तो दोनों पैरामीटर्स पे आपके लिए फायदा है। और इन दोनों के पीछे रीजन क्या है, एक जीएसटी 2.0, उसकी वजह से महंगाई कम होगी, और दूसरा अच्छा मॉनसून जो अनुमान से बेटर रहा है। आईएमडी का ये मानना है कि भैया 5 साल का सबसे बेटर मॉनसून है, तो ये बाजार को काफी मदद देता हुआ दिख रहा है। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स इफेक्ट ऑफ अर्ली पॉलिसी एक्शंस आर स्टिल इमर्जिंग। तो जो आरबीआई गवर्नर साहब ने पहले रेट कट करे हैं, अभी उनका वो परिणाम देखना चाहते हैं कि कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो भारतीय बाजार इकोनॉमी पे, और उसके बाद वो एडिशनल रेट कट के बारे में सोचेंगे। अभी इसीलिए कोई पॉलिसी में कट वगैरह नहीं आया। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डिमांड आउटलुक इज इवन स्ट्रॉन्गर नाउ। तो ये बहुत ही अच्छा है, एग्रीकल्चर और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में दमदार ग्रोथ है। और अगर आप आज ऑटो सेल्स के आंकड़े भी देखो तो ट्रैक्टर सेल्स दमदार कर रही है। एस्कॉर्ट्स के तो सेल्स में करीब 47% का जंप आता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि किस हिसाब से भारतीय इस समय जो इकोनॉमी है वो ट्रेड कर रही है, कैसे कर रही है आपके लिए कामकाज। आरबीआई गवर्नर प्रोजेक्ट्स FY26 रियल जीडीपी ग्रोथ एट 6.8% कंपेयर टू 6.5% प्रीवियसली। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। वहीं अगर बात करें रियल जीडीपी ग्रोथ Q3 के लिए तो 6.4% की है, और अगर बात करें Q2 के लिए तो 7% की ग्रोथ है। यानी ये जो वित्त वर्ष निकला है, और सॉरी ये जो करंट क्वार्टर निकला है सितंबर में, इसके लिए भैया 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। यहीं पे अनुमान को बढ़ा दिया, पहले जो था वो 6.7% था। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स लो इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन फूड प्राइजेस। तो इन्फ्लेशन घटेगा क्योंकि फूड प्राइजेस में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। आरबीआई चीफ स्टेट्स कोर इन्फ्लेशन हैज बीन मोस्टली अंडर कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन तो फुल्ली कंट्रोल में आप ये कह सकते हैं। आरबीआई गवर्नर प्रोजेक्ट्स इंडियाज इन्फ्लेशन रेट फॉर Q1 FY27 टू बी 4.56। तो अगर वित्त वर्ष 27 Q1 की बात करी जाए तो 4.56% पे रहेगा, ऐसा अनुमान है। वहीं बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन Q2 FY26 में 1.8%, यानी करंट क्वार्टर जो निकला है इसमें इन्फ्लेशन 1.8%, यानी बहुत ही मतलब इन्फ्लेशन है ही नहीं, आप ये कह सकते हो। आरबीआई गवर्नर प्रोजेक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4% फॉर Q4 FY26। तो जनवरी फरवरी मार्च अगली साल यहां इन्फ्लेशन बढ़कर आ सकता है आप सभी के लिए 4% पे। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स करंट अकाउंट डेफिसिट विल रिमेन मैनेजेबल। तो वित्तीय घाटा आप कह सकते हैं कि मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो सब कुछ है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है भाई साहब। कहाँ हम 640 बिलियन डॉलर रिजर्व्स पे रहते थे, अभी 700 बिलियन पे पहुंच गए हैं। आरबीआई गवर्नर होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर मॉनिटरिंग रुपी मूवमेंट क्लोजली एंड रेडी टू टेक एक्शन। तो रुपया जो हमारा लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसको वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं और उसको लेकर कोई एक्शन जल्दी ही आपके लिए आता हुआ भी दिख सकता है। तो ये पूरी की पूरी मेरे को लगता है पॉलिसी आप पॉजिटिव, मुबारक हो निफ्टी 24,725 दोस्तों, मुबारक हो। निफ्टी में आधे % की तेजी, बैंक निफ्टी इस बीच में 1% ऑलमोस्ट ऊपर होता हुआ दिख रहा है, करीब 480 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स निफ्टी आधा % ऊपर है। वहीं ब्रॉडर मार्केट कुछ खास नहीं, 1/4 और 0.2% की तेजी में ही है। और ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कल से आप सभी के साथ कह रहा हूं कि पॉलिसी में कुछ नेगेटिव आने की संभावना कम है, बाजार ऊपर जा सकता है। 24,800 का जो मेरा पहला टारगेट है, अब उससे केवल और केवल बाजार 70 पॉइंट दूर। लेट्स सी कितनी देर में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पॉलिसी को मैं तो पूरी तरीके से मतलब थम्स अप ही दूंगा, नेगेटिव कुछ नहीं था, अच्छी बात यही है। और बाजार ऑलरेडी बहुत टूटा पड़ा है, सेलिंग की वजह से टूट रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ बाइंग लौटेगी या नहीं लौटेगी। अभी तो मतलब खरीदने वाले तो मुझे नहीं लग रहा अभी आ रहे होंगे बाजार में। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।